बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक। ये हमारी दूसरी सेशन है। पहले सेशन में हमने सिंपल यूज़र इंटरफेस बनाया था स्ट्रीमलिट की फंक्शंस को यूज़ करके। हमने स्ट्रीमलिट को इंपोर्ट किया था और स्ट्रीमलिट के कुछ फंक्शंस को यूज़ किया था और बहुत ही कम लाइन ऑफ कोड में हमने एक इंटरफेस बनाया था। तो ये हमारा एप्लीकेशन था, ये इसका इंटरफेस है बेसिक। और ये इनमें तीन ऑप्शंस है, एक होम है, एक डेटा एनालिसिस है और एक डेटा विजुअलाइजेशन है। तो हमने एक मेन्यू बनाया था और फिर ऑप्शन का एक वेरिएबल लिया था और st का फंक्शन यूज़ करके st.sidebar.radio को यूज़ किया था। और यहाँ पर सेलेक्ट एन ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट एन ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो मेन्यू है तो उसमें ये लिस्ट है मेन्यू और इसमें जो आइटम है वो आपको डिस्प्ले होंगे। और तीन ऑप्शन है, इफ़ ऑप्शन इज इक्वल टू होम तो होम का फंक्शन कॉल किया जाएगा, और एलएफ ऑप्शन इज इक्वल टू डेटा एनालिसिस, एनालिसिस का फंक्शन कॉल किया जाएगा, और इसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन का फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो आज हम डेटा एनालिसिस करेंगे कि जब यूज़र एनालिसिस फंक्शन को यानी एनालिसिस ऑप्शन को क्लिक करेगा तो यहाँ से इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जो ऑप्शन ट्रू होगा उस ऑप्शन के अंदर यानी उस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो फंक्शन होगा या जो स्टेटमेंट होंगे वही एग्जीक्यूट होंगे। जब मैं यहाँ से ऑप्शन डेटा एनालिसिस करता हूँ तो एनालिसिस का फंक्शन कॉल होगा। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बहुत सिंपली एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने डेटा फ्रेम एक डिक्शनरी से किस तरह बनाएंगे। अगर आप पैथानर्स है तो आप डिक्शनरी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अभी आप जान जाएंगे। डिक्शनरी बनाता हूँ और इसको मैं स्टूडेंट का नाम देता हूँ। डिक्शनरी बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। डिक्शनरी का एक आइटम जो है वो की वैल्यू पेयर पर मुश्तमिल होगा। पहला इसका आइटम का पहला जो हिस्सा होगा वो की होगा और दूसरा इसका वैल्यू होगा। तो पहला मैं नेम लेता हूँ, उसके बाद आपने फुल कॉलन लगाने हैं। यहाँ पर आप सिंपली एक नाम भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अली। अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यू एक की को देने हैं तो आपने लिस्ट का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ, मैंने लिस्ट बनाता हूँ। इसमें एक अली होगा, फिर कामा, और उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल बिलाल होगा, और इसके बाद इसमें जान होगा, और इसके अलावा यार होगा। यहाँ से आपने एक कामा देना है, यानी अभी आपका एक आइटम कंप्लीट है। अभी मैं दूसरा आइटम बनाना चाहता हूँ, इसका की मैं रखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास। उसी तरीके से फुल कॉलन देना है, एक लिस्ट बनाना है, और इसमें मैं अभी क्लास देता हूँ। तो अली का क्लास 2 है, फॉर एग्जांपल बिलाल का क्लास 4 है, जान का क्लास 1 है, अलियार का क्लास 6 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद एक और कामा लगाते हैं। नेक्स्ट में मैं यहाँ पर सेक्शन लेना चाहता हूँ, तो फुल कॉलन और ब्रैकेट ए सेक्शन है। उसके बाद जो दूसरा बिलाल है वो सी सेक्शन में है, और उसके बाद जान है बी सेक्शन में है, और उसके बाद जो आलियार है वो डी सेक्शन में है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको कंट्रोल बी, सबलाइम टेक्स्ट में कंट्रोल बी से हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन आई एम सॉरी, मैंने एक बात आपको यहाँ पर नहीं बताई कि यहाँ पर आपने अभी इम्पोर्ट पांडास भी करना है। अभी हम पांडास के फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पांडास की कोई फंक्शन यूज़ नहीं की। इसके बाद मैं पांडास के फंक्शन यूज़ करूँगा, जिसके लिए आपको इम्पोर्ट पांडास एस पी डी करना है। जिस तरह स्ट्रीमलिट एज एस टी किया है, जहाँ पर हम एस टी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं एस टी। ठीक है, ये एस टी
ये st, इसका मतलब है स्ट्रीमलेट। अगर आप यहाँ पर ये एज st नहीं डालते तो st की जगह पर यहाँ आपने कंप्लीट स्ट्रीमलेट डॉट राइट लिखना है। इससे बचने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम st ले लेते हैं। इस तरह पांडास मुकम्मल लिखने के बजाय हम सिर्फ pd लिखेंगे। जिस तरह पिछले वीडियो में मैंने बताया, पैथन एक इंडेंटेशन लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी फंक्शन की या कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर बॉडी डिक्लेयर करनी है तो आपको कुछ स्पेसेस देने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ स्पेसेस है, और ये स्पेसेस जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इस स्पेस पर जितने भी ये स्टेटमेंट है ये इस फंक्शन की बॉडी के अंदर है। अभी हम इससे डेटा फ्रेम किस तरह बनाएंगे, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं, इसको मैं df का नाम देता हूं। df स्टैंड फॉर डेटा फ्रेम। आप अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप df का नाम दें, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्रामर df का नाम ही देते हैं, तो मैं यहाँ पर df का नाम ही देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पहले पांडा का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो पांडा का फंक्शन यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर pd लिखूँगा, क्योंकि पांडा को हमने एस pd इम्पोर्ट किया है। उसके बाद डॉट लगाएंगे। पांडा का फंक्शन है डेटा फ्रेम, और इसको मैं आर्गुमेंट के तौर पर डिक्शनरी मैंने बनाया है, इसको मैं यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट पास करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इस df को डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ, तो सिंपल यहाँ पर मैं df लिखूँगा, इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम है, और अभी दिस इज़ एनालिसिस पेज, और यहाँ पर आपका जो डिक्शनरी है वो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है, एक टेबल में कन्वर्ट हो गई है, और जो कीज़ है वो कॉलम के नेम है, और जो लिस्ट में उसके वैल्यूज़ है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप df भी लिख सकते हैं, और आप st डॉट राइट, और इसके अंदर भी आप df लिख सकते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये नज़र आ रहा है। तो हमने यहाँ पर पांडा का पहला फंक्शन यूज़ किया, और वो है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से ही लिखना है। टी को कैपिटल में, एफ को कैपिटल में, इस तरीके से लिखना है, क्योंकि ये अब हम एक रेडीमेड फंक्शन है जो पांडास लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करती है, और हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। ये इस स्टूडेंट डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम बनाएगा, वो इस वेरिएबल में हम पुट करेंगे, और इसको फिर हम st.write की फंक्शन से डिस्प्ले करेंगे। ये तो अगर आपके पास अपना डेटा है और आप उससे एक डेटा फ्रेम बनाना चाहते हैं। मैं कोई डेटा फ्रेम लेता हूं जो कि नेट पर बहुत सारे अवेलेबल है, kaggle.com पर बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको रेडीमेड डेटा फ्रेम फराहम करते हैं, और आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और एक डेटा सेट लेते हैं, और उसी डेटा सेट पर काम करते हैं। मेरे पास अपने सिस्टम में कुछ डेटा सेट यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरा ये डेटा सेट का फोल्डर है जो कि डेस्कटॉप पर पड़ा है, और उसमें ये तमाम डेटा सेट जो है ये मैंने डाउनलोड किए हैं, kaggle.com से डाउनलोड किए हैं। मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, और आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने मर्ज़ी के, अपने चॉइस के डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो अपने एनवायरनमेंट में आते हैं। पांडा मुझे फंक्शंस देते हैं, ये df लेता हूँ, df इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर पांडास का एक और फंक्शन यूज़ करेंगे, pd डॉट रीड csv। इसके ज़रिए हम csv फाइल को रीड कर सकते हैं। पांडास में आप बहुत टाइप के फाइल्स को रीड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल pd.read csv, pd.read excel, pd.read pdf एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। आप पांडास के डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट्स दूंगा, और इन्वर्टेड कामा के अंदर आपके फाइल का जो पाथ है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मेरे पास ये फाइल्स है, और फॉर एग्जांपल इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी एज पाथ करता हूँ। ओके, और इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर आपने सिर्फ एक चेंजेस करनी है, और वो ये है कि ये जो बैक स्लैश है इसको आपने फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करने हैं। ये जितने भी बैक स्लैश आपको नज़र आ रहे हैं इसको आपने फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करने हैं। इसको आपने ज़रूर याद रखना है, वरना ये काम नहीं करेगा। ओके,
उसके बाद अभी इस डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो st का फंक्शन यूज़ करेंगे डॉट राइट, क्योंकि st डॉट राइट से आप नंबर ऑफ काम कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें जो है वो st डॉट राइट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उसको डिस्प्ले करता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे df, इसको सेव करते हैं, रन करते हैं यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। और ये अभी डेटा एनालिसिस है और आप देख सकते हैं कि आपके सामने आपका डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। कंग्रेचुलेशन, आपने अपना फाइल रीड किया और यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दिया। डेटा एनालिसिस का पहला स्टेप जो है वो आपने सीख लिया। अभी मैं पांडास के कुछ और फंक्शंस यूज़ कर रहा हूँ। st.write.df वो आपका तमाम का तमाम जो डेटा फ्रेम है वो आपको यहाँ पर प्रिंट करेगा। मैं तमाम डेटा फ्रेम को प्रिंट नहीं करना चाहता और इसको मैं एक हेडिंग भी देना चाहता हूँ। तो st डॉट हेडर का एक फंक्शन है, स्ट्रीमलेट का फंक्शन है st डॉट हेडर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फर्स्ट 5 रोज ऑफ योर डेटा फ्रेम। फॉर एग्जांपल मैं 5 रोज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा, फर्स्ट 5 रोज ऑफ योर डेटा फ्रेम। और यहाँ पर मैं st डॉट राइट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो df मैंने रीड किया है df डॉट ऐड करता हूँ। ये फंक्शन है जो कि आपको फर्स्ट 5 रोज़ आपके डेटा फ्रेम के डिस्प्ले कर देगा। वो सेव करते हैं और चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी आपको सिर्फ 5 रोज़ नज़र आ रहे हैं और इसके साथ फर्स्ट 5 रोज़ ऑफ योर डेटा फ्रेम वो भी यहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है। ओके, ये df डॉट हेड भी है और df डॉट टेल भी है। आप लास्ट 5 रोज़ को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो df डॉट टेल लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 10 रोज़ को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर नंबर भी पास कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 0 से 9 तक 10 रोज़ जो है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो जनाब यहाँ पर मैं वापस हेड ही लिखता हूँ और ये मुझे पहले 10 रोज़ डेटा फ्रेम का दिखाएगा। इसके बाद एक दूसरा फंक्शन पांडा से यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर भी मैं पहले इसको एक हेडर देना चाहता हूँ, st डॉट हेडर। और हेडर में लिखना चाहता हूँ कि कॉलम्स फ्रेम फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर मैं स्ट्रीमलेट का एक और फंक्शन यूज़ करूँगा, st डॉट राइट के अंदर ही इसको लिखता हूँ। यहाँ पर कहता हूँ कि df डॉट कॉलम्स को सेव करते हैं, यहाँ पर इसको फ्रेश करते हैं और कॉलम्स इन योर डेटा फ्रेम। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पर शो कर दी है। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ भी ऐड करते हैं और लिखते हैं st डॉट हेडर। और अभी यहाँ पर लिखते हैं डेटा टाइप्स इन डेटा फ्रेम और st राइट का यूज़ करके यहाँ पर df डॉट डी टाइप्स, ये भी पांडास का एक फंक्शन है और ये आपको आपके कॉलम्स के डेटा टाइप के बारे में बताता है। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं आप ब्राउज़र को, डेटा एनालिसिस पर आते हैं और अभी आप देख सकते हैं डेटा टाइप्स इन यूर डेटा फ्रेम। सो नेम जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो स्ट्रिंग्स होते हैं या जो कैरेक्टर और इंटीजर का फ्लोट का कम्बिनेशन होता है, उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। ईयर जो है वो उसमें इंटीजर टाइप का है। सेलिंग प्राइस कॉलम जो है वो भी इंटीजर टाइप का है और केम ड्रेवन कॉलम जो है वो भी इंटीजर टाइप का है। और फ्यूल, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन और ओनर
ये तमाम जो है ये ऑब्जेक्ट टाइप के कॉलम्स है। यहाँ पर इसको चेक करते हैं, ये आप देख सकते हैं ईयर में जो है वो सिर्फ इंटीजर्स है। सेलिंग प्राइस ये भी इंटीजर है, तो कैम ड्राइवन ये भी इंटीजर टाइप का है। फ्यूल जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें ये कैरेक्टर्स है या स्ट्रिंग है या टेक्स्ट है, इस तरह से टाइप है, ट्रांसमिशन है। तो ये डेटा टाइप्स हुई बेसिक। अभी इसमें एक और फंक्शन भी ऐड करते हैं, st डाटा हेडर का यूज़ करते हैं और लिखते हैं कि टोटल रोज और लिखते हैं st राइट। यहाँ पर लिखते हैं if डॉट शेप, इसको चेक करते हैं और शेप जो है वो आपको बताता है कि टोटल रोज़ जो है आपके डेटा सेट में वो 4340 है और टोटल कॉलम्स जो है वो 8 कॉलम्स है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट सेशन में हम डेटा विजुअलाइजेशन पर काम करेंगे और कुछ चार्ट्स बनाएंगे। इन्हीं डेटा फ्रेम को यूज़ करके, इसके कॉलम्स को यूज़ करके हम कुछ चार्ट्स बनाएंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।